कर लो। हाँ विक्रांत, इसमें मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। It could possibly lead to serious injuries. Hence, a mate for N. Pongo became inevitable. क्या lead to possible injuries नहीं पता. Within the span of 1 year, N. Pongo grew double the size. एक साल में वो double हो गया. And the need to obtain a mate for him. Okay, hence a mate. Obtain a mate. उसके लिए एक मेट की जरूरत हो गई थी, है ना? Every afternoon he was brought out onto the lawn. C से तो खैर शुरुआत होगा नहीं, he कौन है नहीं पता. Owing to his attractive appearance and disposition, good manners and a well-developed sense of humor, N. Pongo soon became the darling of the zoo. Okay, ये कोई जानवर का नाम है जो जू का डार्लिंग हो गया था, यानी जू में सबका प्यारा हो गया था. तो डी तो लग रहा है शुरुआत सही मुझे. और इसमें भी मेट की बात की गई है और बी में भी मेट की बात की गई है. कहा है एक साल में वो डबल हो गया और ऑब्टेन करना उसके लिए एक मेट जरूरी हो गया. फॉर इट बिकम्स अनसेफ फॉर द ह्यूमंस अराउंड. इसका साइज इतना बहुत बड़ा हो गया था कि ह्यूमन बींग्स उसके पास रहे ये अनसेफ हो गया था. क्यों? क्योंकि सीरियस इंजरीज हो सकता था. बेटा बी के बाद ए और डी से शुरुआत. बी के बाद ए और डी से शुरुआत. बी के बाद ए, बी के बाद ए और डी से शुरुआत एक ही तो लग रहा है. ठीक है ना? ये क्या हुआ? क्लियर? नेक्स्ट आओ. हो गया? ग्राफोलॉजी टेल्स देम कौन देम, किसको देम, किसको बोलता है नहीं पता. मैनी कंपनीज यूज इट, किसे यूज करते हैं? यानी ए और बी से तो शुरुआत होगा नहीं. डिस्पाइट पब्लिक स्केप्टिज्म, ग्राफोलॉजी प्लेज अ कवर्ट रोल इन ब्रिटिश मैनेजमेंट. ये सही लग रहा है शुरुआत में. Modern graphology began early in the 19th century when French churchman Jean Hippolyte Michon created the first graphological catalog. भाई शुरुआत में तो मुझे यही अच्छा लग रहा है, पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन लग रहा है. कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमको डी से लग रहा है और डी के बाद फिर हम ग्राफोलॉजी में और आगे आ सकते हैं.
सेकेंडली, अगर हम कहें कंपनीज की बात करें तो कंपनीज टेल देम अबाउट द कैंडिडेट्स टेम्परामेंट. देखो, कंपनीज को रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है क्योंकि ये कैंडिडेट का टेम्परामेंट, मनस्थिति बताता है. यानी सबसे पहले डी से शुरुआत होगा, हम चाहे तो यहीं खत्म कर सकते हैं, और सी के बाद, बी के बाद ए होगा. ये भी एक चीज फिट कर सकता है आपको, है ना, ये भी क्लिक कर सकता है. देखो, नेक्स्ट आओ. चलिए देखो फटाफट. Quipu, a type of knotted rope employed by the Incas of South America, served as a memory aid. Different colors were used to dye the strings. Yellow represented money. Do you realize that 5 yellow knots represented 5 gold coins? Yes, yellow, yellow. Yellow, yellow. पहले तो yellow, yellow. CD. CD कहाँ कहाँ है CD? येलो एक साथ रहेगा ना, येलो येलो. देखो, और आप एक चीज और मार्क कर रहे हो, ये ए जो है, ये पहला ए आपको बता रहा है कि किसकी बात की जा रही है. इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपका यही है. नेक्स्ट. हो गया. Symptoms like nervousness, increased heart rate, and feeling weak are some of the starting signs of anxiety. Whereas anxiety attacks sweating, trembling, and having a feeling of impending danger might suggest advanced anxiety levels. स्टार्टिंग साइंस ऑफ एंजाइटी के बाद ही एडवांस्ड एंजाइटी लेवल की बात करेगा. बेटा, ए के बाद बी आएगा, यानी बी के बाद ए तो आ ही नहीं सकता. चलो अब देखते हैं. एंजाइटी इज अ सैड रियलिटी ऑफ टूडेज टाइम. सबसे पहले शुरुआती तो मुझे डी ही लग रहा है. दैट हैज प्लेग्ड अ नंबर ऑफ अस. हम में से कई लोगों को प्लेग किया है, कई लोगों को, हम लोगों को परेशान किया है, यानी हमें एक तरह से अपाहिज बनाता है. इन डिफरेंट वेज, वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज. डी से शुरुआत होगा, तो सी से तो शुरुआत हो नहीं सकता. अब ए और बी एक साथ मुझे लग रहा है, मुझे ए और बी एक साथ लग रहा है, क्योंकि अगर मैं बीच में सी को घुसा दूं, मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दैट दे हैव एंजाइटी और टेक करेक्टिव मेजर्स until it amplifies and get out of control. Okay.
ए के बाद बी आएगा, डी के बाद सी आना चाहिए, क्योंकि मेनी ऑफ अस है, ए नंबर ऑफ अस, फिर पीपल की बात हो रही है तो यहीं पर आना चाहिए, पीपल पे ही। देखो तो ठीक है। 20 ए एंड बी पेयर है, ठीक है। ट्वेंटी का आंसर जल्दी बताना। यस 20 का बताओ। Mendel's simple laws of heredity came to be widely known and were uncritically assumed to apply to all human characteristics. ये law of heredity की बात किया है। With Charles Darwin's popularization of the concept of evolution, man became interested in his biological origin and affiliation. Okay. ये जो चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन था और ये पॉपुलर हो गया था, तो इसका जब कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन का पॉपुलराइजेशन हुआ तो क्या हो गया, मैन बिकेम इंटरेस्टेड, अपने बायोलॉजिकल ऑरिजिन्स एंड एफिलिएशंस में इंटरेस्टेड हो गया। ओके, बी स्टार्टिंग विद द वर्क ऑन हेरिडिटरी ऑफ ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल, मेंडल के बारे में सी और ए में भी मेंडल है। देखो सी में भी मेंडल है और ए में भी मेंडल है। 20 में सी और ए दोनों में मेंडल है, तो सी ए दोनों में मेंडल है। दिस इंटरेस्ट वॉज सेंटर्ड ऑन मैन्स phylogenetic origins. This interest became interested. B और D एक साथ लग रहा है मुझे, B और D एक साथ और C और A एक साथ, B और D एक साथ, C और A एक साथ। देखो ना, man became interested in his biological origin, है ना, and this interest, कौन सा इंटरेस्ट, B और D एक साथ, ठीक है। बस इसके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं, 21, 20, शायद एक आध क्वेश्चन और है, देख लेना। तो मैंने आपको बेटा कुछ ट्रिक्स बताए हैं, ज्यादा कुछ नहीं। कभी कभी एक आध जगह पे हमें लगेगा हड़बड़ी में होंगे, तो कभी कभी एक आध रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा ढंग से पढ़ के करोगे ना तो रॉन्ग भी नहीं होगा, है ना, ठीक है। देखो बी विथ, बेटा ये तो कहा है कि चार्ल्स डार्विन का जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था उसके साथ ही मैन इंटरेस्टेड हो गया कि भाई हमारा ओरिजिन कहां से है वो जानने के लिए, है ना। तो इसमें 2, एक 21 नंबर क्वेश्चन है और एक 22 नंबर क्वेश्चन है, बस 2 और क्वेश्चन है। अब आप अपने आप कर लेना 2 क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं लोड कर दूंगी, इसको लोड कर देना, अभी लोड करके मिल जाएगा आपको। और थैंक यू विक्रांत। और बेटा अब मुझे नेक्स्ट क्लास या तो आज रात में लूंगी या तो कल ले लूंगी, क्योंकि कल हम लोग का यहाँ पे छुट्टी है, ठीक है। हाँ ऑफलाइन छुट्टी है, ऑनलाइन तो छुट्टी नहीं है, तो कल मैं ले लूंगी। और मैं टेंस का करीबन 100 क्वेश्चन और है, अब वो खत्म कराऊंगी, फिर मैं सेंटेंस अरेंजमेंट और फिर लेके आऊंगी। चलो थैंक यू सो मच।